Yes, children. Now come to the next topic, that is petroleum. So, what is petroleum? Petroleum, that we get it in the form of crude oil from earth crust. Okay. So, the word petroleum is derived from petra. Petra means rocks, and an oleum word that is for oil. Oleum means oil. As it is mined from between the rocks under earth, petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got converted with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. The deposit transformed the dead organisms into petroleum. बच्चों, इसका मतलब केवल इतना है कि जो पेट्रोलियम बनता है वो डेड ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एनिमल्स और मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे डेड होके सी के बॉटम पे सेटल हो जाते हैं. ठीक है. और जब सेटल हो जाते हैं तो उनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर फॉर्म हो जाती है, जो काफ़ी डेप्थ में होती है, और ऊपर से जब प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट होता है तो वही सारे ऑर्गेनिजम्स पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो पेट्रोलियम कैसे बनता है? जितने भी एनिमल डेड होते हैं और वो बॉटम पे, सी के बॉटम पर डिपॉजिट होके वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में. और पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं. ठीक है. अब वो पेट्रोलियम कन्वर्ट कैसे होता है? जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट होता है ऊपर से, अर्थ क्रस्ट से. ठीक है. तो नीचे 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 लेयर कैसी होती हैं जो सॉइल की, वो सॉलिडिफाई होती चली जाती हैं. राइट. अब हम लोग पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम में ऐसा क्या होता है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं. तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं बच्चों. प्रोडक्ट्स को हम लोग कंस्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं. तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस. अब पेट्रोलियम के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं, तो वो हम देखते हैं. इधर सीरियल नंबर दिया हुआ है. 5 कंस्टिट्यूएंट हम आपको बताते हैं. पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि जो पेट्रोलियम गैस प्रेजेंट होती है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग घरों में यूज करते हैं और उसको LPG बोलते हैं. राइट. अब इस LPG का यूज़ क्या है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो. फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, यानी कि ऐसा फ्यूल जो घर में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं. तो आप कह सकते हो LPG एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है. ठीक है. LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक. लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. करेक्ट. अब देखो, पेट्रोल दूसरा कंस्टिट्यूएंट या प्रोडक्ट है पेट्रोल. अब पेट्रोल को हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? मोटर फ्यूल के तौर पे, एविएशन फ्यूल के तौर पे, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. तो इतने सारी चीज़ों में हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है केरोसिन. अब ये केरोसिन का यूज क्या है? फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स. तो इसमें स्टोव में यूज हो सकता है, लैंप में यूज हो सकता है. केरोसिन की डिब्बी जलाते हैं ना हम लोग घरों में मिट्टी का तेल भर के, तो वही केरोसिन है ये. और जेट एयरक्राफ्ट्स में भी इसका यूज होता है. ठीक है ना.
अब देखो नेक्स्ट फोर्थ है डीजल। अब डीजल का भी आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है ना। किसी किसी को पता होगा, सबको नहीं होगा। तो डीजल किस में फ्यूल की तरह यूज होता है। फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जितने इस टाइप के सारी डिवाइसेस हैं उनमें क्या डीजल यूज कर लेते हैं। आजकल बहुत महंगी महंगी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, 4 व्हीलर्स आ रहे हैं, वो सब डीजल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम होता है लुब्रिकेशन करना, यानी कि चिकनाई प्रोवाइड करना। अगर कोई पार्ट जाम हो गया है, आयरन का मटेरियल है और वो चैनल वगैरह जो हम लोगों के गेट बनते हैं आयरन के, अगर हमने उसमें लुब्रिकेशन कर दिया, यानी कि किससे करेंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज कर दिया, डाल दिया, तो बहुत सॉफ्ट चलने लगता है, राइट। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स। अब ये भी पैराफिन वैक्स भी किस में यूज होती, ऑइंटमेंट्स, जितनी भी क्रीम वगैरह है ना, तो ऑइंटमेंट्स में यूज हो जाती है, और कैंडल्स में यूज हो जाती हैं, और वैसलीन में बनाने में यूज हो जाती है। तो पैराफिन वैक्स एक मेडिसिन का काम करती है, तो इसलिए ये हमारी वैसलीन या क्रीम वगैरह में इसको यूज कर लिया जाता है। ठीक है, लास्ट है बिटुमेन, यानी कि पेट्रोलियम का जो नेक्स्ट लास्ट प्रोडक्ट है, या इससे भी और भी होते हैं, रेजिड्यू बचता है, बट हम यहाँ पे बिटुमेन के बारे में बताते हैं। तो बिटुमेन क्या है, आपके कोल तार की जगह हम ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट रोड मेटलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, रोड बनाने में, और बिटुमेन को हम यूज़ कर लेंगे और किस में, रोड सरफेसिंग और पेंट्स, ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी पेट्रोलियम से मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, या तो कंस्टिट्यूएंट बोल दो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोल दो। अब ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम और पेट्रोल है ना, दोनों सेम नहीं है, दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करोगे। कैसे करोगे, पेट्रोल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, और पेट्रोलियम क्या है, इट इज़ अ क्रूड ऑयल, और यू कैन से मिक्सचर ऑफ सो मेनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइट। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा पेट्रोलियम क्या है। अब एक चीज़ और जान लो कि पेट्रोलियम और कोल, इसमें दोनों में अंतर क्या है। भाई वो भी फॉसिल फ्यूल है और पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है। तो बच्चों जो पेट्रोलियम होता है आपका, ये एनिमल डिकम्पोजिशन से बनता है, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एंड मैराइन ऑर्गेनिजम्स। और बाकी जो कोल होता है वो प्योरली किससे, प्लांट और फॉरेस्ट रिमेन से बनता है, ठीक है। तो वो प्लांट का प्रोडक्ट है, मतलब प्लांट्स डिके होते हैं और डिकम्पोज होते हैं, सेटल होते हैं, तब वो कोल बनता है। और ये एनिमल और बाकी मैराइन ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिके होकर सेटल हो जाते हैं बॉटम पे, तो उससे बनता है, ठीक है। तो उससे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल बनता है। नाउ बच्चों, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। व्हाट इज़ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी किसी को साफ अच्छे से करना, साफ सफाई, यानी कि साफ करने के प्रोसेस को रिफाइंड करते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग। तो रिफाइनिंग करना यानी कि उसकी सफाई करना, यानी कि कोई चीज़ में बहुत सारे कंपोनेंट्स मिक्स्ड होते हैं तो उनको अलग अलग करके यूजफुल जो है ना उसको रिफाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको रिफाइनिंग बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम में रिफाइनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, रिफाइनिंग, पेट्रोलियम तो हमको मिल गया और उसके प्रोडक्ट्स हम अपने आप निकाल लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल बच्चों क्यों नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर की हेल्प से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर एक वो चीज़ होती है, एक ऐसी मशीन होती है जिसमें अंदर से डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और उन चैम्बर्स में डिफरेंट
टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि हर प्रोडक्ट का अपना अपना अलग अलग फिक्स टेम्परेचर होगा। और जो सबसे लाइटर चीज़ें हैं, नेचुरल गैसेस वगैरह हैं, वो सबसे ऊपर वाले चैम्बर में कलेक्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो उससे हैवी होगी तो नीचे वाले में, फिर उसके नीचे वाले में उससे हैवी, फिर उससे हैवी, फिर उससे हैवी, फिर उस सबसे हैवी चीज़ क्या डिस्टिलेशन टावर में नीचे कलेक्ट हो जाती है। फ्रैक्शनेटिंग टावर बोल सकते हो आप। तो बच्चों उस मशीन में सारे अपने अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाते हैं, सारे कंस्टिट्यूएंट पेट्रोलियम के, या यू कैन से सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट तो हम आपको बता ही चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क oily liquid. It has an unpleasant odor. यानी कि डार्क कलर का क्या होता है, लिक्विड होता है पेट्रोलियम, और इसकी अपनी अनप्लीजेंट स्मेल होती है जो सबको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है पेट्रोल की। ठीक है, पेट्रोल की अच्छी लगती है, बट पेट्रोलियम तो हमने देखा ही नहीं। तो बच्चों पेट्रोलियम की बात हो रही, पेट्रोल की थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आती है, बट जब हम पूरा मिक्सचर लेंगे ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो उसकी थोड़ी सी अजीब सी बदबूदार होती है, स्मेल, अनप्लीजेंट ऑडर बोलते हैं। ऑडर मतलब स्मेल, राइट। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम जो है ना, रिफाइनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिक्स्ड होते हैं। अब मिक्स्ड चीज़ को अलग करने के लिए हमें रिफाइनिंग प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो पेट्रोलियम से उसके यूजफुल प्रोडक्ट्स हम कैसे अलग अलग करेंगे, तो इसलिए हम रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अनप्लीजेंट ऑडर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. ठीक है, अभी बताया ऊपर आपको कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनको अलग कर लेते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। बहुत सारे जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं, उन सबको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ओके, अब देखो, इट इज़ कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज होते हैं और उनको सबको पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स पाने के लिए, सब्सटेंसेस को, तो वहाँ पे रिफाइनरी में इसको अलग अलग करते हैं, नेचुरल गैस और पूरे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को। रिफाइनरीज होती हैं, राइट। रिफाइन करने के लिए क्या होती हैं, रिफाइनरीज। अब बच्चों आपको बता देते हैं कि पेट्रोकेमिकल, बच्चों पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। अभी ये पेट्रोकेमिकल्स भी समझना चाहिए आपको। पेट्रोकेमिकल्स होते हैं सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। यानी कि पेट्रो मीन्स पेट्रोलियम, केमिकल्स मीन्स केमिकल्स। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन होती हैं, उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, यूजेज ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। व्हाट आर द यूजेज ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। अब हम ये देखेंगे कि यूजेस क्या हैं। यूजेस होते हैं बच्चों, दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, ओके, फाइबर्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, एटसेट्रा। ऑल वी हैव studied about all these fibers in synthetic plastic and fibers, उसमें पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो वही नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, ये सारी के सारे क्या हैं, फाइबर्स, इस पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं। और क्या इनसे मैन्युफैक्चर किया जाता है डिटर्जेंट्स भी। अब ये मैन्युफैक्चर का मतलब होता है उसको बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स
और ये फाइबर्स हैं, पॉलिएस्टर है, नाइलॉन है, एक्राइलिक है और बाकी भी बहुत सारे होते हैं, राइट। अब दूसरा यूज़ क्या है पेट्रोकेमिकल्स का, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, ये भी बनाई जाती है, ठीक है। इसी पेट्रोकेमिकल से पॉलीथीन बैग्स और दूसरे मैन मेड प्लास्टिक बनाई जाती है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, और ये जो नेचुरल गैस होती है उसमें पेट्रोलियम के साथ में उससे हाइड्रोजन गैस बना ली जाती है। इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया। अब ये पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ यूरिया बनाने में भी होता है, ठीक है। यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइजर, राइट। Now fourth, it is used in the production of fertilizers and due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. अब ये कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, यानी कि इसका लार्ज तरीके से हम यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, ठीक है। और कोल को क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड बोलते हैं, ब्लैक डायमंड बोलते हैं कोल को, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, नेचुरल गैस, व्हाट इज नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब नेचुरल गैस भी निकलता है कहाँ से, अर्थ से ही, पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, तो पेट्रोलियम के साथ साथ में नेचुरल गैसेस भी होती हैं, वो सब भी क्या है, ये नेचुरल गैस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है, ऑल दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब ये फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस बहुत इजी होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए पाइप्स के थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर्ड नेचुरल गैस, ठीक है, एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसको नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है, और इसको हाई प्रेशर पे जब स्टोर कर लिया जाता है तो उस हाई कंप्रेस्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि CNG, ये जो है CNG इसको बोलते हैं, ओके। नाउ CNG इज यूज्ड एज, CNG को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, फर्स्ट पावर जनरेशन का मतलब टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट। इसको बच्चों थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको करेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं पावर जनरेशन, इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ये वाला नंबर हटा देंगे, ओके। तो ये वाला हम नंबर यहाँ से बिल्कुल उड़ा देते हैं, कैसे उड़ाएंगे, देखो ये वाला नंबर हम से अभी देखो कैसे हटाते हैं, ऐसे हटाते हैं, ठीक है। ये थर्ड वाला, और ये पूरा एक बना दो इसको, राइट। देखो बच्चों कैलकुलेटर ले ले, ओके। तो CNG का यूज़ कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, या यू कैन से पावर जनरेशन, और इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज होता है, और बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इसको पूरा कर लेंगे, और ये वाला सेकंड का ही पार्ट है, बिकॉज भाई क्या है ये, इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, या इसको बिल्कुल अलग कर दो, इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। इट इज़ क्लीनर, यानी कि साफ करने में भी, इसको क्लीन करने में भी किसी न किसी को यूज होती है। तो CNG के काफ़ी यूजेस हैं बच्चों, तो इसको कर लेंगे। अब व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ CNG, CNG के क्या एडवांटेज हैं,
तो बच्चों सीएनजी के जो एडवांटेज हैं वो देख लेते हैं। एडवांटेज का मतलब होता है उसके क्या लाभ है, ठीक है। देखो, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। अब अभी आपको ऊपर बताया कि पाइप से आराम से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, आराम से सप्लाई हो जाती है सीएनजी गैस एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसीलिए उसको बोला जाता है, और ये फैक्ट्रीज वगैरह में सप्लाई की जाती है पाइप्स के थ्रू। नेक्स्ट, natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemicals। जितने भी केमिकल बनाए जाते हैं बच्चों, उनके स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे ये सीएनजी को यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरे केमिकल्स बनाने में जो स्टार्ट में डाला जाता है, स्टार्टिंग की जाती है जिस मटेरियल से, उसको बोलते हैं सीएनजी, ठीक है। अब बच्चों, इन इंडिया स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ केमिकल्स, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इंडिया में क्या, इंडिया में इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol oblique diesel while driving। अब हमको देखो, ये वाला एसोसिएशन जो भी है PCRA, ये लोगों को एडवाइस करता है, सलाह देता है कि पेट्रोल को सेव करो, डीजल को सेव करो। जब हम ड्राइविंग करते हैं तो इन सबको सेव करना चाहिए, इनकी बचत करनी चाहिए। तो इनकी बचत क्यों करनी चाहिए बच्चों? इन्होंने क्यों करनी चाहिए तो आपको पता है क्यों, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स हैं और क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं, और क्या है, बाकी आप लिख देना, ठीक है। हमने आपको दो बता दिए, एक तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं और दूसरा आपका ये सोर्सेस फॉसिल फ्यूल्स बोले जाते हैं। जब दो चीज़ें हो गई, तीसरी वाली आप बता देना चैट बॉक्स में, और क्या बोलते हैं इसको। तो ऐसे वाले सोर्सेस होंगे तो उनको हमें बचा के रखना पड़ेगा नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए। अगर हमने सारे ये सोर्सेस ख़त्म कर दिए तो उनको रिन्यू करने में, उनको पाने में बहुत मेहनत लगती है, यानी कि हम लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। और जब एग्जॉस्टेड हो जाते हैं यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जहाँ पे इन्वॉल्व हुई वहाँ तो पसीना छूटने लगता है, और फिर हम चाहें कि तुरंत हमें वो रिसोर्सेस मिल जाएं, अवेलेबल हो जाएं, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है, ठीक है। तो हमें बहुत सारा टाइम लगा के, बहुत साल लगा के, तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम अगर बहुत जल्दी हो पाएगा तो 6-7 महीने लगेंगे, फिर भी तो टाइम लगता है ना ऐसे रिसोर्सेस को पाने के लिए। तो हमारा जो एसोसिएशन है PCRA है, ये हमको समय समय पे चेतावनी देता रहता है, बताता रहता है, एडवाइस देता रहता है कि सेव पेट्रोल सेव डीजल, ठीक है। और पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ड्राइविंग करेंगे तो पेट्रोल डीजल यूज़ करेंगे, और जब पेट्रोल डीजल हम तुरंत ख़त्म करते जाएंगे, मिसयूज़ करते जाएंगे, उसको बेमतलब के यूज़ करेंगे तो सोर्सेस हो जाएंगे ख़त्म, और जब ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी यात्रा ठप हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कुछ टिप्स सुझाए हैं, और वो टिप्स हैं, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल आप क्या करो, अपनी ड्राइविंग को मॉडरेट रखो, कांस्टेंट रखो, एक जैसी स्पीड रखो, मतलब एक जैसी नहीं तो कम से कम बहुत ज़्यादा आगे पीछे चर पचड़ ऐसे करते हैं ना, कि बहुत रफली ड्राइविंग करते हैं, तो वैसी नहीं करना है। और अपनी स्पीड को ना बहुत ज़्यादा ना बहुत स्लो करके रखना, मॉडरेट, आराम से उसके सब गियर वगैरह सब आराम से चेंज करना चाहिए, ठीक है। इससे भी फ़र्क पड़ता है फ्यूल पर। अब स्विच ऑफ द इंजन एट, कहाँ पर स्विच ऑफ करेंगे, जहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। अब जहाँ पे आपको, ठीक है, कोई, अब आप स्कूल आ रहे हो, साथ में आपकी दोस्त पीछे से बोली हमें भी लेके चलना, ठीक है,
अब आपको लेके चलने के लिए आपके जो ड्राइवर भैया हैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके रखते हैं, बताओ। स्टार्ट करी, खड़ी हुई है बेमतलब के, उसने 5 लगा दिए मिनट, 10 मिनट लगा दिए, आप वेट कर रहा है वो ड्राइवर जो भी है वो क्या कर रहा है, गाड़ी को खड़े किए हुए। तो उसको क्या करना चाहिए, जब हम वेट कर रहे हैं तो इंजन को बंद कर देना चाहिए ताकि फ्यूल का कंजम्पशन कम हो, ठीक है ना। तो ऐसे वेट जहाँ पे करना पड़े हमें, वहाँ पे अपने गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ट्रैफिक कहीं लाइट रेड लाइट हो गई, तुरंत रुक जाओ और क्या है, स्टार्ट कर लो दोबारा, बंद कर दो इंजन को। और इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अब किसी के भी तो बड़ी तेज़ी से साउंड क्रिएट होती है मोटरसाइकिल में और बाकी स्कूटी वगैरह में, आपने देखा होगा जिनका साइलेंसर निकल जाता है बहुत तेज़ी से आवाज़ बनाता है, करता है, क्रिएट करता है, तो कान भी या साउंड पोल्यूशन भी होगी। अब ठीक है बच्चों, अब कुछ लोग क्या हैं, अपने जो मोटर के पार्ट्स हैं उनका कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, तो उसको समय समय पे चेक कराते रहना चाहिए, हवा, पानी, पेट्रोल और बाकी ऑटो पार्ट्स जितने भी हैं सबका मेंटेनेंस करना चाहिए। तो बच्चों मुझे लगता है आपको शायद ये चैप्टर कंफर्म आगे हो गया होगा, तो हम फिर आपसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, दूसरा नेक्स्ट चैप्टर लेके। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। और आप अगर ये मैडम का चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कर दिया करो, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमको इतने लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।